हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू क्वेश्चन पूछो। मेरा नाम है विशाल लंगर और मैं हूं आपका मैथ्स टीचर। ओके, तो चलिए आज जो हम पढ़ने वाले हैं, आज एक बहुत ही मजेदार सी चीज पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट सा मजेदार सा टॉपिक है, क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिविटी। ओके, क्या होती है डिस्ट्रीब्यूटिविटी? तो हमें जो पढ़ना है, हमारा टॉपिक जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है बालक? डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स। मतलब क्या है सर, कहना क्या चाहते हो कि मान लीजिए बालक, मान लेते हैं, चलिए समझते हैं थोड़ा सा कि डिस्ट्रीब्यूटिविटी होती क्या है। मतलब क्या डिस्ट्रीब्यूटिविटी का मतलब क्या, कहीं ना कहीं कुछ डिस्ट्रीब्यूट करना है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास लिखा हुआ है -2/3 इंटू 3/5 प्लस 4/7। ठीक है, मान लो ऐसा कुछ लिखा हुआ था। ओके, अब कैसे सॉल्व करें सर? तो देखो बेटा, बहुत सिंपल होता है इसे सॉल्व करना। क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूटिविटी का मतलब क्या हुआ वो समझ लो पहले। तो बेटा इसको क्या करना है, बस आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। कैसे? मतलब जो मल्टीप्लाई का साइन था ये आप कर चुके हो ऑलरेडी। करना क्या है, ये जो मल्टीप्लाई का साइन है, एक बार जो बाहर वाली चीज है वो इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो और एक बार जो बाहर वाली चीज है वो इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। बीच में प्लस साइन वैसे ही रहेगा। मतलब सर क्या? तो देखो बेटा इसे ऐसा लिख सकता हूं, कैसे लिख सकता हूं? -2/3 इंटू 3/5। ठीक है सर, हो गया। अगला बोले तो क्या हो जाएगा? प्लस क्या हो जाएगा? -2/, देखो प्लस बीच में था वो वैसे रहने दो। फिर क्या है? -2/3 इंटू 4/7। समझ में आ गया? इसी को बोलते हैं बेटा डिस्ट्रीब्यूटिविटी। समझ में? मतलब क्या है? ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। अगर यहीं पे माइनस साइन होता तो ये ओवर एडिशन की जगह हो जाती ओवर सब्ट्रैक्शन। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? पक्का? अभी हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे इस पे बेस्ड। ओके, बस आपको समझाना था कि डिस्ट्रीब्यूटिविटी होती क्या है। तो देखो, सॉल्व करना कभी कभी क्या होगा, आपको ऐसे दिया होगा, बोला जाएगा सॉल्व करो यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिविटी। तो जो कॉमन चीज है उसको आप कॉमन ले लेना, फिर ऐसे सॉल्व करना अंदर, उसके बाद कॉमन वाले से मल्टीप्लाई कर देना। वैसा भी कर सकते हो। ठीक, कभी कभी हो सकता है आपको ब्रैकेट खोल के ऐसे करके मल्टीप्लाई, ऐसे करके सॉल्व करना पड़े। ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन, अलग अलग क्वेश्चंस पे अलग अलग हम तरीके से इस्तेमाल करने वाले हैं। ओके, अक्सर आपको ऐसा दिया होगा और आपको ऐसा ऊपर वाला बनाना पड़ेगा। ओके, क्लियर है? पक्का? तो हम बोल सकते हैं कि फॉर एनी रेशनल नंबर्स, क्या बोल दें बालक? चलो बोल देते हैं कि फॉर ऑल रेशनल नंबर्स A, B एंड C। मान लो कि 3 नंबर लिए मैंने A, B, C। ओके, तो बेटा डिस्ट्रीब्यूटिविटी और ओवर एडिशन पहले देखते हैं। तो जरा ध्यान से देखो, तो हम क्या सकते हैं, ओवर एडिशन की बात कर रहा हूं। तो डिस्ट्रीब्यूटिविटी ओवर एडिशन था ना? ठीक है, ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। तो डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर, पहला हम देखने जा रहे हैं ओवर एडिशन पे। तो ओवर बेटा, ओवर एडिशन पे क्या हो जाएगा बालक? यहां पे बहुत सिंपल है। क्या हुआ? ये हो गया हमारे पास भाई ए विद इन ब्रैकेट बी प्लस सी। अगर लिखा था तो इसका मतलब हो जाएगा ए बी प्लस ए सी। मतलब क्या है, ये जो बाहर वाला ए था इसकी आपने बी से मल्टीप्लाई कर दी, एक बार बीच में प्लस साइन लाए, फिर आपने ए की सी से मल्टीप्लाई कर दी। बस इतना सा काम है इसमें करने में। समझ में आ गया? पक्का? ठीक है। अब अगर यही मैं ओवर सब्ट्रैक्शन की बात करूं, किसकी बात करूं बेटा? सब्ट्रैक्शन की बात करूं, तो वो भी बहुत सिंपल है। कैसे सर? फॉर एग्जाम्पल ये लिखा हुआ ए विद इन ब्रैकेट बी माइनस सी। भाई सब्ट्रैक्शन में माइनस साइन आ गया। तो बेटा ये क्या हो जाएगा? इसका मतलब है ये हो गया ए बी माइनस ए सी। अरे समझ में आया क्या? पक्का? तो ये हो गया ए बी माइनस ए सी। क्लियर है? इज दैट क्लियर? कोई डाउट, कोई क्वेरी? कुछ भी नहीं है? बहुत बढ़िया। अब जरा ध्यान से देखो, अब इस पे क्वेश्चंस कैसे आएंगे, कैसे करते हैं। तो ये आपने लिख लिया कि हाँ भाई ये क्या होता है, वो आप समझ गए। ओके, अब इसके बाद क्वेश्चंस कैसे आने वाले वो देख लेते हैं। आइए, तो जरा ध्यान से देखिए, आपके बुक का ही एग्जांपल दे रही है। क्या है? फाइंड 2/5 इंटू -3/7
-1/14 -3/7 इंटू -3/5। अब इसे सॉल्व करना है, तो जरा ध्यान से देखो। वैसे तो मैं चाहूं सीधे सीधे सॉल्व करूं, लेकिन सीधे सीधे सॉल्व करोगे तो आपको थोड़ा टफ पड़ेगा ये पहले आपको ये करना पड़ेगा, फिर ये अलग है, ये अलग करना पड़ेगा, अब बहुत ज्यादा आ सकता है। तो आपको मैं एक चीज बताऊं, आप बहुत सिंपल तरीके से आसानी से कर सकते हो। क्या करो, पहले तो इसको क्या करते हैं, इस वाले को इधर ले आओ, इसको उधर ले जाओ। कर सकते हैं ऐसे, आराम से कर सकते हैं सर। जरा ध्यान से देखिए, तो इसको ऐसे ले सकता हूं बेटा, मैं क्या ले सकता हूं, 2/5 ओके इंटू -3/7 था, ठीक है, -3/7 इंटू 3/5, ठीक है, -1/14, ठीक है, ठीक है। ये माइनस साइन बीच में लगे हुए हैं, ठीक, ये माइनस साइन अलग लगा हुआ है, जरा ध्यान से देखिए। आइए भाई, अब जरा ध्यान से देखते हैं। ओके, अब जरा ध्यान से देखें तो बेटा क्या है, अगर 3/7 यहां पे आपको दिख रहा है बेटा, तो 3/7 तो यहां पे भी दिख रहा है, मुझे दिख रहा है, दिख रहा है सर, लेकिन यहां -3/7 लिखा हुआ है, लिखा है। तो अगर हम मैं -3/7 या फिर चलो 3/7 ही कॉमन ले लेता हूं, क्या ले लूं, 3/7 इन दोनों में से कॉमन लो, तो क्या बचेगा यहाँ पे, ये माइनस साइन इधर आ जाएगा इसके साथ, तो ये बचेगा -2/5 बचेगा, ठीक है। यहां क्या बचा बेटा, बीच में माइनस साइन ऑलरेडी था, माइनस साइन है 3/5, सही है, ठीक, माइनस का 1/14 है, ओके। अब जरा ध्यान से देखो, जो सॉल्व होता है बेटा 3/7, ये देखो हमने डिस्ट्रीब्यूटिविटी लगाई नहीं लगाई, तो हम यहां पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिविटी, ओके, समझ में आ गया। मैं चाहता तो बेटा इसे -3/7 भी कॉमन ले सकता था मैं, ओके, लेके दिखाऊं, चलो ध्यान से देखो, आओ, इसे ऐसे भी तो लिख सकता हूं, देखो इसे ऐसे भी तो लिखा जा सकता है, 2/5 इंटू -3/7 है, ठीक है। इसको चाहूं तो ये माइनस साइन अंदर ले, तो ये क्या जाएगा, प्लस -3/7 इंटू 3/5 हो जाएगा, हो जाएगा। देखो प्लस माइनस अगर मल्टीप्लाई करूं तो माइनस आएगा, बाहर आएगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, लेकिन आपको करने की जरूरत, आप चाहो तो वैसे ही कर दो, मैं वैसे ही आपको बस बताने के लिए मैंने कहा ये भाई बता दूंगा कि ऐसे हो सकता है, ओके। अब जरा ध्यान से देखो क्या करने वाला हूं, तो बेटा यहाँ 5 हो गया, एलसीएम हमारा हो गया सर, ठीक है। क्या बचा, -2 -3, ओके, -1/14। तो बेटा क्या आएगा, जरा ध्यान से देखो, ये आ गया 3/7 इंटू, ये हो गया -5/5, तो बेटा 5 से 5 चला गया, -1 बचा -1/14। तो बेटा ये माइनस का 1 जो है वो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ गया -3/7 -1/14 आ गया सर, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर सकते हैं, बहुत आसानी से कर सकते हैं सर, इधर कर दे रहा हूं, चलिए भाई। तो बेटा क्या आएगा, ये हो गया हमारे पास, देखो 7 और 14 का एलसीएम लोगे तो बेटा 7 2 जा 14 होता है, क्योंकि सेम टेबल में जब भी कोई ऐसे नंबर आते हैं तो उनका एलसीएम जो बड़ा वाला नंबर होता है वो आता है। 7 2 जा 14 एक ही टेबल में आ रहे हैं ना, तो बस 14 इसका एलसीएम हो जाएगा, हो गया, ठीक है। 7 2 जा 14 होगा बेटा, तो बेटा देखो एलसीएम में सॉल्व कैसे करते हैं, -3 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, क्योंकि 7 2 जा 14 होता है, तो -3 की मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे, ठीक। मैं बिल्कुल बेसिक बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, ओके। -1 इंटू 1, क्योंकि बेटा देखो 14 इंटू 1 होता है, 14 1 जा 14 है, तो 1 की मल्टीप्लाई 1 से हो गई, ठीक। अब क्या बचा बेटा, -6 -1, ओके। तो बेटा ये आ गया अपॉन में 14 है, तो ये आ गया -7/14, 7 2 जा चला गया और आंसर आ गया -1/2। समझ में आ गया पक्का। तो इस तरीके से आपने इजी वे में आपने क्या किया, सॉल्व कर लिया और आपका आंसर भी मिल गया आपको 1/2। समझ में आया, आपका आंसर आया था, क्या आया था, तो जल्दी से चैट सेक्शन में लिख के बताओ, ओके। चलिए अब अगला देखते हैं बेटा, क्या देखते हैं, अगला देखते हैं। अब जरा आगे का देखें तो क्या मिलेगा हमें, जरा ध्यान से देखो बालक। तो फाइंड यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिविटी, ओके, बहुत सिंपल है। देखो अब आपको क्या देखना है, आपको जो भी कॉमन चीज हो, पहला सवाल आपको समझ में आया या नहीं आया, आया हो तो बेटा चैट सेक्शन में लिख के बताओ, ओके।
नहीं आया तो आप फिर से पूछ सकते हैं, आप दोबारा उसको एक बार देखो, आपको समझ में आ जाएगा प्रॉपरली। समझ में आ गया पक्का? अरे आ गया तो हाँ बोलो यार। ओके चलो आगे देखते हैं बालक। फाइंड यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिविटी। क्या है 7/5 इंटू -3/12, ये एक ब्रैकेट में, प्लस 7/5 इंटू 5/12, ये एक ब्रैकेट में। ठीक है सर, कैसे करना है? देखो बेटा, करने का सिंपल सा तरीका है, क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिविटी का यूज करना है। किसका यूज करना है? डिस्ट्रीब्यूटिविटी। ठीक है सर, कैसे करें? तो बेटा बहुत साधारण चीज है, जो भी कॉमन दिखे उसको कॉमन ले लो, पहले ले लें, क्योंकि जो डिस्ट्रीब्यूट है उसको एक साथ करें। तो भाई 7/5 यहां, 7/5 यहां, कॉमन ले लो, ले लिया। तो क्या बचेगा यहां बचेगा -3/12 एंड प्लस का ही है इधर, प्लस 5/12। ठीक है सर, इन दोनों को सॉल्व कर सकते हो? कर सकते हैं सर। क्या आएगा देखो भाई, तो ये आ गया 7/5 इंटू 12, एलसीएम हुआ इनका, -3 + 5, तो क्या बचेगा? ऊपर बचेगा 2, क्योंकि -3 + 5 प्लस माइनस माइनस, लेकिन साइन हमेशा जो नंबर बड़ा होगा उसका लगेगा। और नंबर बड़ा कौन सा? 5 बड़ा है या 3? 5 बड़ा है सर, तो 5 का साइन है प्लस, तो ये हो जाएगा 7/5 इंटू 2/12, 2 6 जा 12। ठीक है भाई, तो बेटा आप मल्टीप्लाई कर दो बस, 7/5 इंटू 1/6, सॉरी, तो बेटा 5 6 जा 30, तो ये आंसर आ गया 7/30। समझ में आ गया क्या? पक्का? अरे आ गया तो जल्दी से चैट सेक्शन को भर दो यार, जल्दी से बताया करो। अगर आपको समझ में आया लाइक करके बताया मुझे, जिससे कि मुझे पता चले मेरे बच्चों को क्लियर हो रहा है। ओके, तो 7/30 बेटा आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है नहीं क्लियर है? पक्का? चलो भाई अगला क्वेश्चन देखे बालक। अच्छा, आप लोगों की पढ़ाई मस्त चल रही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है अभी तक? ओके चलो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 9/16 इंटू 4/12 प्लस 9/16 इंटू -3/9। बोलो सर ये तो हम ही कर डालेंगे। अरे बिल्कुल बेटा, आप ही कर डालोगे और आप ही को करना भी है। ठीक है, तो जल्दी से अपनी कॉपी खोलो, जल्दी से क्वेश्चन नोट करके जल्दी सॉल्व करना शुरू कर दो। ओके, देखता हूं आप पहले करेंगे, मैं, देखा जाए? पक्का? चलो आओ देखते हैं क्या करना है। सबसे पहले आपको कॉमन लेना है। क्या लेना है? कॉमन लेना है सर। कैसे लें? तो बेटा देखो क्या कॉमन दिख रहा है आपको। कॉमन मतलब जो दोनों में हो यार। यहां क्या लिखा है? 9/16 इंटू 4/12, यहां लिखा है 9/16 इंटू -3/9। देखो 9/16 कॉमन दिख रहा है। ये देखो और भी तरीके से सॉल्व हो सकता था, लेकिन क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिविटी का यूज कर रहे हैं तो इसीलिए हमें जो कॉमन है उसको कॉमन ले लो। तो 9/16 हमें कॉमन दिख रहा है, हमने कॉमन ले लिया सर। क्या बचा यहां पे? यहां बचा भाई 4/12 प्लस -3/9। ठीक है, अब देखो बेटा 9/16 ऐसे ही रहने दो। ठीक है, यहां पे चलिए आते हैं हम जरा ध्यान से देखो बेटा, 12 और 9 का एलसीएम लेना है। तो एक टेबल में तो आता नहीं है, बिकॉज 9 के टेबल में 12 का भी आता ही नहीं है, तो इसका एलसीएम आपको प्रॉपर लेना पड़ेगा। ठीक है, आप चाहे तो देखो प्लस माइनस माइनस, इसे ब्रैकेट खोल दे रहा हूं, तो बेटा 4/12 प्लस माइनस -3/9 हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा इजी हो जाएगा। अब देखो भाई 12 और 9 का एलसीएम कैसे लेना है, ये रहा। 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 1 जा 4 हो गया यहाँ पे, और ये बेटा 2 2 जा 2 1 जा। मैं तो 4 से सीधे कर सकता था, लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन करके करता हूँ इसीलिए। तो बेटा 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। मतलब 36 एक ऐसा नंबर है जो इन दोनों नंबरों से टोटली डिवाइड हो जाएगा। ओके, तो आइए भाई, तो 36 इसका हो गया एलसीएम। तो 9/16 इंटू 36 हमारा एलसीएम आ गया। ठीक है, अब 12 के टेबल में 36 कितने बार में जाता है? 12 3 जा 36। अरे होता है भाई, होता है सर। तो बेटा 12 3 जा 36 है, तो 4 की मल्टीप्लाई कर दो 3 से, कर दी, बीच में माइनस साइन था लगा रहे तो 9 4 जा 36, क्या होगा यहां पे? और अगर हम देखते चाहते तो यहीं पे हो जाता है। चलो करके बता रहा हूं। तो बेटा 3 इंटू 4 टाइम्स हो जाएगा, तो 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, ये 0 हो जाएगा। हो जाएगा। मैं आपको बताऊं, हम लोगों ने यहां पे देखें, यहां पे अगर काटे हैं इसको तो देखो यहीं पे हो जाएगा 0। दिखाऊं? चलो भाई यहीं पे देख लेते हैं। इतना क्यों करना जब उतने में ही काम चल जाए। ओके, हटाओ इसको, डिलीट करो। जरा ध्यान से देखो बालक, 4 3 जा 12, ठीक है, 3
3 जा 9, क्या आ गया, ये आ गया भाई 9/16, 1/3 माइनस 1/3। अरे भाई 1/3 माइनस 1/3 दोनों क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे ना। अरे भाई सेम नंबर माइनस, तो ये हो गया 0, खटक खटक। तो बेटा 9/16 इंटू 0 क्या आ गया, किसी की भी अगर 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा बालक, अरे 0 आएगा यार, सिंपल। क्या आएगा बच्चा, 0 आएगा। ओके, और इसी के साथ हमने क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया डिस्ट्रीब्यूटिविटी। ओके, अब इसी बेस्ड कुछ और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको करने हैं बेटा। ओके, कर लीजिएगा अपने, और कोई भी अगर आपको क्वेरी आ रही, कोई भी डाउट आ रहा है तो आप बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हैं बालक। ओके, तो क्वेश्चन पूछो, मैं आपका स्वागत रहेगा, हमेशा आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं जितने आपको पूछने हैं। ओके, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। ओके, जिससे कि आपके पास पूरा कंटेंट पहुंच सके जो भी हम बना रहे हैं आपके लिए। ओके, और न्यू सिलेबस पे है ये, ठीक है, तो अपने दोस्तों से जितना शेयर कर सकते हैं उतना शेयर कर लीजिए। ओके, तो विश यू ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।